जय श्री कृष्ण भक्तजनों। श्री नरसिंह अवतार की कथा। ये भगवान का चौथा अवतार है। हम इसकी कथा श्रवण करेंगे। जब बड़ा भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर डाला, तब उसकी माता दति और पत्नी भानुमति, उसका भाई हिरण्यकश्यप और समस्त परिवार बड़ा दुखी। दैत्य हिरण्याक्ष सबको समझा बुझाकर शांत किया, परंतु स्वयं शांत ना हुआ। उसके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगी। फिर तो उसने निश्चय किया कि तपस्या करके ऐसी शक्ति प्राप्त की जाए कि जो त्रिलोकी का राज्य निष्कंटक हो जाए और हम अमर हो जाए। निश्चय कर लेने पर हिरण्याक्ष ने मंद्याचल की घाटी में जाकर घोर तप किया, जिससे देव लोग भी तृप्त हो गए। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी जाकर उससे अमरतत्व छोड़कर अन्य कोई भी मनचाहा वर मांगने को कहा। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। भीतर बाहर, दिन में रात में आपके बनाए हुए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, अस्त्र से, शस्त्र से पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। युद्ध में कोई मेरा सामना ना कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट बनूं। इंद्र आदि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है, वैसी ही मेरी महिमा हो। तपस्वियों और योगीश्वरों को अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है, वही मुझे भी दीजिए। ब्रह्मा जी ने एवं अस्तु कहा और उसके मांगे वर को उसे देकर चले गए। वह उस अपनी चतुराई पर बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैंने आज ब्रह्मा को भी ठग लिया है। वर प्राप्त कर उसने संपूर्ण दिशाओं, तीनों लोकों तथा देवता, असुर, नर, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितृगणों के अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाचपति, भूत और प्रेतों के नायक तथा संपूर्ण जीवों के स्वामियों को जीतकर अपने वशीभूत कर लिया। इस प्रकार वह विश्वजीत असुर ने अपने पराक्रम से संपूर्ण लोकपालों के स्थान को छीन लिया। स्वयं इंद्र भवन में रहने लगा। उसने दैत्यों को आज्ञा दी कि आजकल ब्राह्मणों और क्षत्रियों को बहुत बढ़ती हो गई है। जो लोग तपस्या, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय, दान आदि शुभ कर्म कर रहे हैं, उन सब को मार डालो, क्योंकि विष्णु की जड़ है द्विजातियों का कर्म धर्म और वही धर्म का परम आश्रय है। दैत्यों ने जाकर वैसा किया, परंतु जहाँ त्रिलोक में इस प्रकार धर्म का नाश किया जाता है, वहाँ हिरण्याक्ष के पुत्रों में प्रहलाद जी जन्म से ही भगवत भक्त थे। 5 वर्ष की अवस्था में वे अपने पिता को भगवत भक्ति का पाठ सुना रहे थे। पुत्र को अपने शत्रु विष्णु का भक्त जानकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि यह मेरा शत्रु है, जो पुत्र रूप से प्रकट हुआ है, अतः उसे मार डालने की आज्ञा दी। पर दैत्यों के सर्व प्रयोग व्यर्थ हो गए। हिरण्याक्ष को बड़ी चिंता हुई। उसने बड़े बड़े मत वाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सर्पों से डसवाया, कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई कि प्रहलाद को खा ले। पड़ोसियों पर से पहाड़ों से नीचे गिरवाया। शंभासुर से अनेकों प्रकार की माया प्रयोग कराई। विष दिया, दधकती आग में प्रवेश कराया, समुद्र में डुबाया इत्यादि अनेक उपाय मार डालने के लिए किए, पर उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। गुरुपुत्रों की सलाह से वरुण पास में बांधकर रखे जाने लगे कि उस कहीं भाग न जाए। गुरुपुत्र उन्हें अर्थ, धर्म, काम की शिक्षा देने लगे। छुट्टी के समय प्रहलाद जी समवयस्क असुर बालकों को भगवत भक्ति का स्वरूप बताया
करते, जिसे सुनकर सब सहपाठी असुर बालक भगवत निष्ठ हो गए। यह देखकर पुरोहित ने जाकर यह सब हाल हिरण्याक्ष से कहा। उससे सुनते ही उसका शरीर क्रोध के मारे थर-थर कांपने लगा और उसने प्रहलाद जी को अपने हाथ से मार डालने का निश्चय किया। उन्हें बुलाकर बहुत डांटा। प्रहलाद जी ने उसे सर्वात्म सर्वशक्तिमान भगवान के रूप का उपदेश दिया। यह क्रोध से भरकर बोला, देखूं वह तेरा जगदीश्वर कहाँ है? अच्छा, क्या वह सर्वत्र है? इस खम्भे में है? क्यों नहीं दिखता? अच्छा, तू इस खम्भे में भी दिखता है? मैं अभी तेरा सिर अलग कर देता हूँ। देख वह हरि तेरी कैसे रक्षा करता है। वे सामने आए तो सही इत्यादि कहते हुए क्रोध को संभाल कर ना सका और सिंहासन से खड़क लिए कूद पड़ा। प्रहलाद जी यह देखते ही हाँ पर खम्भे में भी है, उसके जोर से खम्भे पर एक घूंसा मारा। उसी समय खम्भे पर बड़ा भारी शब्द हुआ। घूंसा मारकर प्रहलाद जी को मारने के लिए झपटा, परंतु उस अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबराकर देखने लगा कि शब्द करने वाला कौन है। इतने में उसे देखते हैं कि खम्भे से निकले हुए अद्भुत प्राणी को देखा। वह सोचने लगा, अहो, यह ना तो मनुष्य है न सिंह, फिर यह नरसिंह रूप में कौन अलौकिक जीव है। इस उधेड़ बुन में लगा हुआ था कि उसके बिल्कुल सामने नरसिंह भगवान खड़े हो गए। भगवान उससे बड़ी देर तक खिलवाड़ करते रहे। अंत में संध्या समय होने पर बड़े उच्च स्वर में प्रचंड भयंकर अट्टहास किया, जिससे उसकी आंखें बंद हो गई। उसी समय झटपट भगवान ने उसे पकड़ कर राजसभा द्वार की डेहरी पर ले जाकर अपनी जंघाओं पर अपने नाखूनों से उसके पेट को चीर डाला। क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि ना वो दिन में मरेगा ना रात में मरेगा, तो संध्या का समय था। ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे, तो भगवान ने उसे अपने नाखूनों से मारा। ना वो किसी प्राणी से मरे ना किसी मनुष्य से मरे, तो भगवान ने नरसिंह अवतार का धारण किया। बोलो नरसिंह